हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो अभी हमने बात करी थी आईआईटी बीएचयू के एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन हुए थे। अब हम बात करेंगे आज एक नई यूनिवर्सिटी दैट इज जामिया हमदर्द के भी एडमिशन फॉर्म जो हैं आपके 26-27 के लिए ओपन हो गए। और जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी स्पेशल इसलिए बिकॉज फार्मेसी में अगर हम एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करेंगे तो इस कॉलेज की जो फार्मेसी की एनआईआरएफ रैंकिंग है वो 1 है, दैट इज हायर देन द नाइपर से भी ऊपर एनआईआरएफ रैंकिंग की अगर बात करेंगे तो वो 1 है। तो इसी इस यही एनआईआरएफ रैंकिंग जो है इस कॉलेज को एक स्पेशल कॉलेज बनाती है, तो उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और यहाँ पे एडमिशन ओपन हो चुका है। जैसे आप ये एडमिशन ओपन वाले पोर्टल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा कि एप्लीकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा फॉर यूजी पीजी प्रोग्राम्स एट जामिया हमदर्द नाउ लाइव। उसके अलावा बाकी सारे भी हैं, तो हम मेन यूजी और पीजी प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इस पोर्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप एक एडमिशन पोर्टल पे आ जाओगे। ये सबसे पहले आपका एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल है। इस रजिस्ट्रेशन पोर्टल के बाद आप जाके फिर फर्दर लॉगिन करके अपना आगे का फॉर्म प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा इंडियन नेशनल, देन आपका सोर्स, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, स्कूल सेलेक्ट करना है, ग्रेजुएशन कौन से प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हो, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, देन फोन नंबर, और उसके बाद आप डाल के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे, फिर आपको एक यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आप आराम से उसको यूजर एग्जिस्टिंग यूजर पे जाके लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर इन्होंने मेंशन किया एडमिशन प्रोस्पेक्टस 26-27। तो हम लोग एक बार ये एडमिशन प्रोस्पेक्टस ओपन करते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए बिफोर टेकिंग द एडमिशन। ठीक है, तो ये जामिया हमदर्द 2026 का एडमिशन प्रोस्पेक्टस है। ठीक है, यहाँ पे देखो इन्होंने सबसे पहले ही मैंशन कर रखा है A+ नैक ग्रेड की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, 47th एनआईआरएफ रैंकिंग है इसकी और फर्स्ट एनआईआरएफ रैंकिंग है इसकी फार्मेसी में। बाकी सारी चीज़ें उन्होंने प्लेसमेंट असिस्टेंस और वो सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, बाकी इनको अप्रूवल कहाँ कहाँ से, यूजीसी से है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से भी है, एआईसीटीई से, वहाँ से हर जगह से इनका अप्रूवल है। वो सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन कर रखी है। तो हम यहाँ पे बाकी डायरेक्टर और उनके बारे में मेंशन कर रखा, फाउंडर क्या है, वाइस चांसलर कौन है, तो वो आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे हम देखेंगे तो सबसे पहला ही जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, सबसे पहला ये स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पेज नंबर 15। तो आप आराम से प्रोस्पेक्टस के पेज नंबर 15 पे जाओगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मिल रहा है स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, और ये स्टैब्लिश हुआ था 1972 में। ठीक है, फिर इन्होंने की हाईलाइट्स में मेंशन कर रखा है इन्होंने कि सबसे पहले क्या हाईलाइट्स है इसकी, रैंक नंबर 1 इन एनआईआरएफ रैंकिंग, और मल्टीपल ईयर से नंबर 1 रहा है ये 2017, 19, 22, 24 एंड 25 में। फिर उसके बाद ग्लोबल टॉप 100 फार्मेसी रैंकिंग्स और बाकी सारी चीज़ें उन्होंने अपने बारे में पूरी अच्छी अच्छी चीज़ें जो होती हैं वो सब इन्होंने लिख रखी है। तो आप आराम से पढ़ सकते हो, कितने पेपर्स आए हैं, कितने साइटेशन आए हैं, क्या सारी चीज़ें, वो आराम से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग नीचे तो ये यहाँ के डीन है, और ये प्रोफेसर यहाँ पे बात करोगे तो फैकल्टीज कितनी है, टोटल 26 प्रोफेसर हैं, 1 एसोसिएट प्रोफेसर एंड 19 असिस्टेंट प्रोफेसर, तो टोटल 46 फैकल्टीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखो यूजी प्रोग्राम के बारे में भी है। अगर आपने डिप्लोमा में जिसको एडमिशन लेना है, जिसको बैचलर ऑफ फार्मेसी में अगर आपका कोई जूनियर जो है जो यहाँ से बैचलर्स करना चाह रहा है तो आप उसको भी ये वीडियो पास ऑन कर सकते हो। यहाँ पे सारी चीज़ें उसके बारे में भी मेंशन की। हमारी बात करते हैं हम लोग यहाँ पे आप लोगों की, तो मास्टर्स इन फार्मेसी दैट इज एम फॉर्म यहाँ पे है, ड्यूरेशन 2 ईयर्स है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे, सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका जो बी फॉर्म है वो पास होना चाहिए, अप्रूव्ड बाई पीसीआई या जामिया हमदर्द से अप्रूव्ड, 55% मार्क्स आपको उसमें होने चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द जीपैट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, मतलब इन्होंने ऐसा डायरेक्टली नहीं बोला कि केवल हम जीपैट ही लेंगे, इन्होंने बोला जीपैट वालों को हम थोड़ा सा प्रेफरेंस देंगे। Admission will be on to the M.Pharm program will be offered on the base merit of GPAT qualified candidates के बेसिस पे होंगे। इफ अगर sufficient qualified candidates नहीं मिलते तो हम नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को भी एडमिशन देंगे, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बी फॉर्म परसेंटेज। मतलब अगर सपोज इनको 77 एडमिशन लेना है, ठीक है, इनको सपोज 70 ही बच्चे मिलते हैं जो जीपैट क्वालिफाइड है, 7 स्टूडेंट्स जो है वो जीपैट क्वालिफाइड नहीं है, जो मतलब जो जीपैट क्वालिफाइड है वो नहीं लेना चाहते आप एडमिशन, 7 स्टूडेंट्स बचते हैं, तो वो 7 में ये नॉन जीपैट को एडमिशन देंगे, और उसमें भी प्रेफरेंस किसको देंगे, जिसकी बी फॉर्म का जो परसेंटेज है वो अच्छा रहेगा उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेशलाइजेशन कौन कौन सी अवेलेबल है आपकी, फार्मास्यूटिक्स की 15 सीट्स अवेलेबल है, फार्माकोलॉजी की 15 सीट्स अवेलेबल है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की 10 सीट्स अवेलेबल है, फार्माकोग्नोसी की 8 सीट्स अवेलेबल है, फार्मेसी प्रैक्टिस की 8 अवेलेबल है, क्यूए फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस 8 सीट्स, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 8 सीट्स, उसके बाद आपका फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के 5 सीट्स, टोटल यहाँ पे आपको 77 सीट्स जो है वो देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे इनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी ये जो सीट्स हैं उसके हिसाब से, लाइक जो 4 यहाँ पे इनके पास कोर ब्रांचेस हैं, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी एंड फार्मा
केमिस्ट्री कोग्नोसी, उसकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है 1,51,000 है, 1,51,250 रुपीज़। और उसके बाद अगर जो लोअर कोर की जो 4 ब्रांचेस हैं, लाइक आपका फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, एनालिसिस एंड बायोटेक्नोलॉजी, उसकी 1,30,250 रुपीज़ फर्स्ट सेमेस्टर की। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर से जो टॉप कोर ब्रांचेस है उनकी फीस हो जाएगी 1,31,750 रुपीज़। ये आपकी सेकंड सेमेस्टर में भी यही लगेगी, थर्ड में भी 1,31,000, देन फोर्थ सेमेस्टर में भी आपकी 1,31,000। और अगर बाकी की बात करेंगे तो 1,10,000, मतलब यहाँ देखा जाए तो टोटल 20,000 रुपीज़ आपका फीस डिफरेंस हो रहा है एज कम्पेयर टू आपकी कोर एंड नॉन कोर ब्रांचेस में। ठीक है, यहाँ पे एनालिसिस भी आपकी कोर ब्रांच में आता है, बट इन्होंने एनालिसिस की भी फीस कम रख रखी है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आपको कौन से ब्रांच में एडमिशन लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर, उसके बाद यहाँ पे पीएचडी के बारे में बात हो गई, फिर अब पीएचडी प्रोग्राम है, आफ्टर दैट फिर अदर दूसरे। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पे अवेलेबल है, कितना रिसर्च होता है, वो सारी चीज़ें इन्होंने अपने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं इनके पास, वो सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन कर रखी है। तो आप लोग एक बार इस प्रॉस्पेक्टस से गो थ्रू हो लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या यहाँ पे क्राइटेरिया है, क्या चीज़ है। ठीक, तो ये था स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल। इसके अलावा बाकी सारे के बारे में मेंशन है, बट हम लोग इस वीडियो में बात किया हमने केवल एम फॉर्म के बारे में। ठीक है, बाकी अगर इस पूरे के पूरे प्रोसेस से रिलेटेड आपको फर्दर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी बची रह जाती है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके डायरेक्टली मेरे से 1-to-1 कनेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, बाकी फिर और किसी यूनिवर्सिटी पे आपको वीडियो चाहिए और क्या वीडियोस चाहिए वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियोस बना दूंगा। आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, मिलता हूँ मैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।